बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब ऑडियोज़ का सिलसिला जो है वो चल पड़ा है और जैसे कि आप जानते हैं कि एक तरफ से PMLN की अहम तरीन ऑडियोज़ जो है वो लीक हो रही है और दूसरी तरफ से PTI के जनाब चेयरमैन हैं इमरान ख़ान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस दौर में जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान थे, उनकी ऑडियोज़ भी सामने आना शुरू हो गई है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि इससे पहले मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की ऑडियो सामने आई और शहबाज शरीफ और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौक़ीर शाह की ऑडियो सामने आई और उसमें कुछ निजी गुफ्तगू भी है, कुछ बिज़नेस के हवाले से भी गुफ्तगू है। और अब इमरान ख़ान के हवाले से जो ऑडियो सामने आई है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो ऑडियो सामने आई है उसमें साइफ़र के मामले पर जनाब इमरान ख़ान और आज़म ख़ान के जो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई कि जनाब इस मामले को अमेरिका का नाम नहीं लिया जाएगा, नाम लिए बग़ैर जो है वो इस मामले को उठाया जाएगा और उसके साथ साथ जो है वो एक मीटिंग करने की बात की गई जिसमें शाह महमूद कुरैशी यानी वज़ीर ख़ारजा थे कि वो आएंगे और वो इसको ऊंची आवाज़ में पढ़ के सुनाएंगे। तो साथ जनाब ये होगा कि रिकॉर्डिंग हम करेंगे। हम जब रिकॉर्ड करके यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं क्योंकि ज़रा मिनट्स तो मैंने बनाने हैं और फाइनल तो मैंने करना है, तो उसमें फिर मैं अपना मर्च मसाला जो डालना होगा वो डाल दूंगा। तो इसमें वो बात कर रहे हैं कि इसमें थ्रेट का जिक्र करेंगे और फिर तजिया अपनी मर्ज़ी के मिनट्स में कर देंगे और ताकि मिनट्स ऑफिस के रिकॉर्ड में हूँ और वो मैंने ख़ुद करना है, वो मेरे हाथ में है, अपनी मर्ज़ी से मिनट ड्राफ्ट कर लेंगे ताकि वो चीज़ रिकॉर्ड में आ जाए जो हम देखना चाहते हैं। तो यानी आप देखें ये वज़ीर आज़म के साथ उनकी गुफ्तगू हो रही है और फ़ॉरेन सेक्रेटरी को बुलाया गया और फ़ॉरेन मिनिस्टर को भी, और फिर उसके बाद ताकि ये पॉलिटिकल ना रहे, यानी ज़ाहिर जब सेक्रेटरी आता है तो वो कुछ चीज़ बात करता है तो वो ना रहे। अब इसमें ज़ाहिर है जो मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी, फिर आज़म ख़ान यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और फिर उन्होंने कहा जी आप भी होंगे, तो इसको फ़ॉरेन साजिश जो है वो बना देते हैं। ये उनकी ऑडियो लीक हुई है। इससे पहले आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़ों के मामले में मुतअद्दिद ऑडियो सामने आई है PTI और जो शहबाज शरीफ के हवाले से और मरीम नवाज़ के हवाले से कि जी उसमें PTI के अरकान की असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी जो है वो लंदन से ली गई। ज़ाहिर है लंदन तो बहुत अहम है इस मामले में। फिर मरीम के दामाद का मामला आ गया कि भारत से पावर प्लांट जो है वो मंगवाए जाएंगे, उसमें इंकशाफ हुआ। तो एनी हाउ इसके साथ अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, उसमें दो तीन चीज़ें तो उन्होंने फ़ौरन एक्सेप्ट कर ली। यानी जो पब्लिक ये समझती थी कि ये शायद वैसे हो, अफवाहें हों या मुबैना ऑडियो है। एक तो उन्होंने कहा जी कि एक तो मैंने कल भी आपको स्टोरी बताई थी कि शाहिद हक़ान अब्बासी भी इस एक ऑडियो में वो भी सामने आती है कि वो 202 नंबर इंक्वायरी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उनकी एयर ब्लू की हादसा केस है, उसमें बहुत से मुतासरीन अभी तक वेट कर रहे हैं, उस इंक्वायरी को भी खुदे लाइन लगाने की बात वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मरीम और शहबाज शरीफ के जजेस के बारे में रिमार्क्स हैं कि इसहाक डार के बारे में कि वो जजेस के ख़िलाफ़ रिपोर्ट बननी चाहिए या फिर उन जज को जो है वो एग्री कर लेने चाहिए। अब जजेस कौन से हैं? जस्टिस मशीर आलम हैं और जस्टिस जज जो बशीर हैं वो नैब के हैं। अब ये दो जजेस हैं जिनको करना चाहिए। अब इसमें भी बात हो रही है कि उमर अता बदियाल जो इस वक्त हैं उनको भी नोटिस लेना चाहिए। कब नोटिस लेंगे? अब शायद संडे को ही आपने देखा, बल्कि आने वाले जुमे को कहा जा रहा है कि मज़ीद ऑडियो सारी की सारी लीक होने जा रही है। फिर फ़ौज के हवाले से कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो वापस आना चाह रहे हैं, उनको फ़ौज वापस लाना चाह रही है। तो मरीम और शहबाज शरीफ की जो वो भी गुफ्तगू है कि हम मियाँ साहब को मैंने कहा कि आप ट्वीट भी कर लें और आप अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ना वो मुशर्रफ के लिए आप खामोश रहें, और उन्होंने फ़ौरन ट्वीट भी कर दिया जनाब नवाज शरीफ साहब ने। तो ये वो चीज़ें हैं जो शायद पहले रफ वैसे डिस्कस होती थी, ऑडियो रिकॉर्ड सामने आ गई और अब शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर कुछ चीज़ें तस्लीम भी कर ली। ना मेरी मरीम से ये बात नहीं हुई, मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से ये बात हुई है, दूसरी बात हुई है। तो यानी वो तस्लीम हो गया है कि ये ऑडियोज़, और खौफनाक बात यह है कि अब ये ज़ाहिर है इससे पहले जो वज़ीर आज़म है इमरान ख़ान है और शहबाज शरीफ दोनों वज़ीर आज़म है, और वज़ीर आज़म ऑफिस जब सिक्योर नहीं है, ये सिक्योरिटी ब्रीच इससे बड़ी और क्या हो सकती है? और कौन से जब दूसरे ममालिक के वफद आता है तो वो कैसे आपसे गुफ्तगू करेगा जब वो समझेगा कि वज़ीर आज़म हाउस सेफ़ नहीं है? और फिर IB ज़ाहिर इस मामले को देखती है, वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी को IB देखती है और IB के थ्रू ये सारा मामला हो गया है
ये क्या हुआ है, बायर कैसे गई, डिवाइस कौन सी लगी, फोरेंसिक क्या हो पाएगा। कमेटी तो बन गई है और फिर ये भी कहा जा रहा है कि कोशिश की गई है उसको एंगेज करने के लिए, लेकिन एंगेज नहीं हो सका मामला। और फिर जो एंडी शेल है जो अकाउंट बना, उसने मज़ीद धमकी दे दी कि अब जो है कोई बात नहीं हो सकेगी, कोई बारगेन नहीं हो सकेगा, कोई बोली नहीं होगी, अब तो जनाब सिर्फ ऑडियोज़ जो हैं वो आएंगी और एट द एंड वो क्या करें, इसमें पाकिस्तानियों का भला होगा, पाकिस्तान का भला होगा। अब देखते हैं मज़ीद जो भी ऑडियो आती हैं वो अभी आपके सामने रखते हैं। अभी तक लिए इतना ही।